हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदास जी आज आपके लिए फिर से एक सत्य घटना लेके आई हूँ कृष्णा की लीला की। कृष्णा जो हमारे हैं वो हमेशा लीला करते रहते हैं हमारे जीवन में। तो हम इन चीजों को क्यों नहीं मानते कि वाकई कृष्ण हैं। मानने वाले बहुत सारे लोग मानते भी हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे मन में संदेह होता है कि वाकई में कृष्ण हैं। क्या कृष्ण हैं? जो हम अपने घर में लाला को, लड्डू गोपाल को, ठाकुर जी को रखते हैं, तो क्या वो सिर्फ मूर्ति के रूप में रहते हैं, विग्रह के रूप में रहते हैं? क्या सच में वो हमारे भोग को पाते हैं? क्या हमारी सेवा को ग्रहण करते हैं? जो भी हम सेवा उनके लिए करते हैं। कृष्ण को कुछ भी नहीं चाहिए होता, हमारे श्री कृष्ण को कुछ भी नहीं चाहिए होता। सिर्फ सिर्फ आपके प्रेम और आपके समर्पण, आपके भाव को ही कृष्ण देखते हैं। आज की घटना है, आजमगढ़ शहर है, जहां पर एक राजीव नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी माँ को के साथ उन्हें इलाज के लिए, उनकी तबीयत बहुत खराब थी माँ की, और माँ को लेकर उन्हें दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली में उन्होंने इलाज करवाया अपनी माँ के, और उसके बाद उनके मन में इच्छा हुई कि क्यों ना हम बिहारी जी से मिले। उनके मन में इच्छा हुई कि मैं बिहारी जी से मिलने की इच्छा हुई। तो बिहारी जी ने कृपा करी। अब कैसी कृपा करी, इस कथा के शुरू आपको मालूम चलेगा। बिहारी जी ने ये कृपा करी कि उनके मन में इच्छा हुई, तो उन्होंने पता किया कि वहां बस स्टैंड पे कहाँ से बस मिलती है, और उनकी माता और राजीव जी दोनों ही निकल गए वृंदावन दर्शन के लिए। वहां पर बस जो है उन्हें हाईवे पे छोड़ दी। वहां दोनों उतर गए। अब वृंदावन तक जाना है, कैसे जाएंगे वृंदावन तक? इच्छा तो बहुत थी प्रभु से मिलने की, और जब आपकी इच्छा होती है तो श्री कृष्ण भी आपके से मिलने की इच्छा करते हैं, और आप वृंदावन पहुंचते हैं। क्योंकि बिना राधा रानी महारानी, बिना कृष्णा की कृपा के तो आप वृंदावन धाम पहुंच ही नहीं सकते। इतना तो पक्का है। आपके मन में इच्छा हुई, कृष्णा ने व्यवस्था कर दी कि आपको जाना है। अब वहां पहुंचे और वो सोचे कि वृंदावन तक चले कैसे, हाईवे तो उतर गए। अब वो धीरे धीरे युवा भी, चलो धीरे धीरे चलते हैं जहां तक पहुंच पाए। थोड़ा दूर चले, माँ की तबीयत तो उनकी ठीक ही नहीं, राजीव जी के। उन्होंने माँ से कहा कि माँ आखिर हम लोग कैसे चलेंगे? तो मन ही मन उनके घर में एक छोटे से लड्डू गोपाल प्यारे से थे। उन्होंने उनसे उनके छवि को याद किया और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु आप ही कोई व्यवस्था करो ताकि हम धाम तक पहुंच सके, आपके दर्शन पा सके। तभी उसी समय वहां एक गाड़ी आके रुकती है। गाड़ी पीले रंग की रहती है। पीले रंग की कार को देखकर उसमें एक गाड़ी रुकती है और बोलती है कि चलिए हम आपको ले चलते हैं। तो राजीव जी बोले कि आपको धाम ले चलते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने बताया धाम जा रहे हैं। चलिए हम आपको धाम ले चलते हैं। तो राजीव जी ने बोला कि बैठने का विचार बनाया, पर उनकी माता जी डर रही थी कि पता नहीं ये कौन व्यक्ति है, ये हमें क्यों धाम ले जा रहा है, क्या कारण है। जैसे कि आजकल बहुत फ्रॉड होता है। लेकिन वो बोलने लगा कि चलिए, लेकिन जो जो गाड़ी चला रहा था वो कोई बड़ा व्यक्ति नहीं था, ज्यादा एज का नहीं था। 12-15 साल का कोई लड़का था, सावला सा, घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, बहुत सुंदर, बड़ा खूबसूरत उसका चेहरा था। उसको देख के ही लोग मनमोहित हो जाए, इतना प्यारा उसका चेहरा था। मैं कहा चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। तो बोले कि, तो राजू की माँ ने बोला कि नहीं नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। तो राजू ने बोला नहीं नहीं, मेरी माँ मना कर रही है, हम भी नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। वो बहुत बोला कि चलिए ठीक है, हम आपको, शाम रात होने वाली है, आपको हम कम से कम मथुरा में छोड़ देते हैं। मथुरा छोड़ देंगे, फिर आप सुबह रात भर मेरे घर रुकिएगा, और उसके बाद सुबह आप दर्शन करने चले जाइएगा। उन्होंने नहीं, बहुत बोला बहुत बोला, वो बच्चा बहुत बोला, पर राजू ने और उनकी मैया ने नहीं जाने के लिए तैयार नहीं हुए, और धीरे 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 पैदल जा रहे थे। तभी उस बालक ने बोला कि आगे एक रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन है, उससे थोड़ा आगे जाइए, वहां आपको एक खड़ी गाड़ी मिलेगी, आप उसके साथ चले जाइएगा। तो वो दोनों धीरे धीरे चल रहे थे। वहां आगे पहुंचते हैं, वहां एक पान ठेला रहता है।
पान ठेला के पास एक ऑटो खड़ी रहती है, ऑटो खराब रहती है। वहाँ पे राजीव जाके पूछते हैं कि ये गाड़ी, सुनते ही उन्हें ध्यान आया कि उस बालक ने गाड़ी का नाम लिया था, ये गाड़ी ऑटो है। तो ये ऑटो वाले से पूछा कि क्या आप मुझे मथुरा वृंदावन छोड़ देंगे? तो गाड़ी वाले ऑटो वाले ने बोला कि गाड़ी तो मेरी दोपहर से खराब है, ये तो जा नहीं पाएगी। मैंने बहुत कोशिश किया, मुझे कोई बनाने वाला नहीं मिला, पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये चल नहीं रही है, अभी तो नहीं जा पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे। तो राजीव जी ने कहा कि एक काम कीजिए, आप एक बार गाड़ी को चालू करके तो देखिए। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई ये तो चालू ही नहीं हो रही है, अभी कैसे चालू हो जाएगी? नहीं नहीं, प्लीज आप एक बार मेरे कहने से एक बार ऑन करके देखिए, चालू करके देखिए। उन्होंने गाड़ी चालू करी, चाबी लगाई, चालू करी, गाड़ी ऑन हो गई। तो राजीव जी से पूछता है, वो व्यक्ति पूछता है कि ये बताइए कि आपको कैसे पता कि मेरी गाड़ी चालू हो जाएगी? तो राजीव जी ने बोला, अपनी बातें बताई कि अभी थोड़ी देर पहले हाईवे पे हम उतरे और वहाँ पे हमें एक गाड़ी मिली येलो रंग की। एक छोटा बालक था, जो बहुत सुंदर था, बहुत मनमोहक उसकी मुस्कान थी। तो उसने बताया था कि आपकी गाड़ी यहाँ मिलेगी। मुझे लगता है वो और कोई नहीं, हमारे कृष्णा ही थे। मैंने मन ही मन अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना की थी कि हमारे जाने की व्यवस्था प्रभु आप कीजिए। अब प्रभु ने व्यवस्था करी, अभी आपकी गाड़ी चालू हो गई। वो लेके गए साथ में राजू को और उनकी माँ को, वो ऑटो वाला जो है बिठाया और लेके गया मथुरा वृंदावन। वहाँ जाके छोड़ता है। जब राजू उनको पैसा देने लगते हैं तो वो बोलता है नहीं नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आखिर मुझे भी तो वृंदावन आना था, आज तो मुझे आना था, लेकिन मेरी गाड़ी खराब होने के कारण मैं नहीं आ पा रहा था, लेकिन मैं भी आ पाया। उन्होंने बहुत बोलने पर बहुत 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 बोला, उनको पैसा दिया, फिर वो ऑटो वाले ने पैसा लिया, लेकिन उन्होंने बोला कि आपकी भक्ति इतनी अच्छी थी कि यहाँ वृंदावन धाम में अगर कोई आना चाहता है तो इसका मतलब कि हमारे कृष्ण उसे स्वयं मिलना चाहते हैं। वृंदावन की गलियों में राधा कृष्णा स्वयं घूमते हुए दिखते हैं। कैसे कैसे, किस प्रकार से? कभी कभी आप देखेंगे कि 5 साल 6 साल के अगर कोई बच्चे दौड़ रहे हैं, इधर उधर खेल रहे हैं, तो कई बार होता है कि वो और कोई नहीं, हमारे प्रभु होते हैं। कहते हैं राधा रानी महारानी, अगर दोनों साथ में अगर बच्चे घूम रहे हैं तो वो ज्यादा करके राधा रानी महारानी और कृष्णा होते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। कई बार वो बच्चों के रूप में ही दर्शन देते हैं। राधा रानी महारानी बहुत दिव्य है और उनके हाथ में कोई हथियार नहीं है, सिर्फ प्रेम। वो हमें सिर्फ इस कलयुग से तारने का प्रयास करती है, मतलब हमारे प्रयास से हमें वो कलयुग से बाहर निकालती हैं। वो सिर्फ अपने हाथ से हमारा मदद करती हैं इस जीवन से बाहर निकलने में। ये छोटी सी सत्य घटना आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो की हमारी विनम्रता है कि हमारे प्रपात में हरे कृष्ण वहां जपने के लिए बोलते हैं, जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्लीज हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाए। प्लीज 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 आज से एक माला जपिए और कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाइए। अच्छा लगता तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे 16 माला पे आते हैं कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज आज से हरे कृष्ण महामंत्र जपिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।